यकीनन हर इमाम के चाहने वाले की ये ख्वाहिश होती है और हम और आप अक्सर बाज़ दुआएँ पढ़ते हैं, बाज़ अमल अंजाम देते हैं, बाज़ नमाज़ें पढ़ते हैं। जो लोग मस्जिद सहला आ सकते हैं वो आते हैं और मंगल की रात यानी आज की रात ही वो रात है कि जिसके लिए बताया गया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मस्जिद सहला में आज की शब आते हैं, तो वो एक इज़्दिहाम होता है। अक्सर हम और आप ये किसी ने बता दिया कि अगर कोई शख्स ये अमल अंजाम दे तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का एक रास्ता खुलेगा, तो हम ये काम अंजाम देते हैं, लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं है। उलमाए हक़ बयान करते हैं कि कमाल ये नहीं है कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लें। ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में एक हकीकी मुंतज़िर, एक हकीकी इमाम के चाहने वाले का कमाल ये है कि हम कोशिश ये करें कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने हमसे जो मुतालबा किया है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे जो तवक्को रखते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे जो चीज़ चाहते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे जो चीज़ माँग रहे हैं, उन चीज़ों को हम इमाम की खिदमत में पेश करें। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत यकीनन फ़ज़ीलत की बात है। वो खुशनसीब अफ़राद हैं कि जिन्होंने इस ग़ैबत के ज़माने में अपने वक़्त के इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। वो आँखें पाकीज़ा हैं, वो वजूद पाकीज़ा है कि जो बराह रास्त अपनी आँखों से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने इमाम की ज़ियारत की। लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं है। वो लोग कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से करीब हुए हैं, जिन्होंने इमाम को देखा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी को हम देखें। हम उनकी ज़िंदगी को समझें कि आखिर वो कैसे उस कमाल तक पहुँचे, इस ग़ैबत के पर्दे को भी उन्होंने अलग कर दिया और बराह रास्त अपने वक़्त के इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। इस ग़ैबत मैं आपकी खिदमत में आयतुल्लाह सिस्तानी दामत आली के दादा का एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। आपके दादा जिनका नाम आयतुल्लाह बाक़िर सिस्तानी था, उन्हीं के नाम पे आगा सिस्तानी ने अपने छोटे फ़र्ज़ंद का नाम बाक़िर रखा। उनके फ़र्ज़ंद अपने एक दर्स में एक दिन दर्स के दौरान वो बयान कर रहे थे कि मेरे दादा की भी वो ख़्वाहिश थी कि अब वक़्त के इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें। उस हवाले से उन्होंने बहुत से अमाल अंजाम दिए। एक अमल अंजाम दे रहे थे, मशहद जहाँ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जो मर्ज खलाइक़ बना हुआ है। अल्लाह हम सबको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप बयान करते हैं कि मेरे दादा मशहद में एक मस्जिद थी कि जहाँ मुसलसल 40 हफ्ते या 40 रात एक नमाज और एक दुआ के ज़रिए वो मुसलसल वो अमल अंजाम दे रहे थे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुलाकात से अभी कोसों दूर थे। जब आखिरी चंद रातें आई तो बयान करने लगे कि मेरे दादा वो परेशान हुए और काफ़ी ज़ारो-क़तार रोने लगे कि मैंने तो ये किताब, ये रिवायत पढ़ी है, रिवायत तो गलत नहीं हो सकती। शायद कि मेरा अमल उतना खालिस नहीं है, उतना पाक और वो ज़ारो क़तार रोने लगे कि ये अमल भी लगता है कि मेरा बारगाह इमाम में कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने इस अमल को कबूल नहीं किया, इसी वजह से ज़ियारत इमाम से मैं महरूम हूँ। आखिरी रात थी वो, दुआएँ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सजदे में बिल्कुल ज़ारो क़तार रो रहे हैं। रोते-रोते जब वो सजदे से सर उठाते हैं, बिल्कुल मौसम बिल्कुल बदल गया, हर तरफ बिजलियाँ चमकने लगी। मस्जिद से जब वो बाहर आए, तो किसी ने उन्हें आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये उनकी तरफ जब बढ़े, तो इन्हें उस वक़्त महसूस नहीं हुआ कि एक अनजान इंसान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है। ये उनके करीब गए और जब करीब गए, करीब जाने का देखा कि इसके चेहरे में वो नूर है कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन इस चेहरे का नूर इतना है कि पूरा इलाका जो है वो रोशनी से पूरा है। ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल परेशान और मैं वक़्त के इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अपने करीब देख रहा हूँ। इमाम ज़माना ने मुझसे कहा कि मुझसे मिलने के लिए अपने आप को क्यों इतना थकाते हो? क्यों इतना अपने आप को परेशान रखते हो? तुम मुझसे मिलना चाहते हो, आओ बताओ मैं कैसे मिलता हूँ? अब ये ज़ारो क़तार रोने लगे, इमाम के कदम का बोसा लेने लगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पीछे-पीछे आओ। एक ख़ैमा लगा हुआ था, एक हुजरा था, एक घर था। इमाम उसमें दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद कहा कि आप मेरे करीब आइए। जब ये दाखिल खाना हुए, क्या देखा कि मैयत रखी हुई है, एक जनाज़ा रखा हुआ है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उस मैयत, उस जनाज़े के पास बैठ गए और आने वाले इस शख्स जिनका नाम बाक़िर था, कहा कि मालूम है ये जनाज़ा किसका है? ये मेरी एक कनीज़ का जनाज़ा है
کہ جس نے پوری زندگی میں اپنی پوری زندگی اس حوالے سے گزاری کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے میرا دل مغموم اور رنجیدہ ہو جائے۔ تمہیں پتا ہے کہ جب یہاں پہلوی حکومت تھی، اس دور میں پہلوی حکومت تھی، اس دور میں اعلان ہوا تھا کہ عریانیت، بے پردگی، بے حجابی اس دور میں ایسی تھی کہ یورپ بھی بالکل پیچھے تھا، اور حجاب کر کے اگر کوئی گھر سے باہر نکل جائے خاتون تو اس کی بے عزتی کی جاتی تھی۔ یہ عورت 7 8 سال تک اپنے گھر سے باہر اس لیے نہیں گئی کہ اگر میں بے حجاب ہو کر جاؤں گی تو میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے امام کے دل پر کیا گزرے گی۔ لہذا 7 سال تک یہ بغیر اپنے گھر سے باہر نکلے اس نے اس چھوٹے سے گھر میں، اس چھوٹے سے حجرے میں اپنی زندگی گزار دی، اس لیے کہ میں بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نہیں جاؤں۔ تم میں ایسے، تمہارے معاشرے میں ایسے میرے چاہنے والے کتنے ہیں؟ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کتابوں کو کھولیں کہ جہاں پہ امام کی تصویر، امام کی تحریر میں چھپی ہوئی ہے، ان حدیثوں کو دیکھیں کہ جس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خود براہ راست اپنے چاہنے والوں سے بیان کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم واکثر الدعاء بتعاجل الفرج، اے میرے چاہنے والوں میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ اگر ہم امام کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امام کی تحریر کو پڑھ کے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنائیں، اس لیے کہ خود امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ ہماری حدیثوں کو اگر کوئی میرا چاہنے والا پڑھتا ہے تو اس کے دل سے کثافتیں دور ہوتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں تو اس دور غیبت میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غیبت کے مشکل ترین دور میں ہم اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں کہ روزانہ ایک حدیث امام ضرور پڑھیں۔